प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की शुरुआती फतूहात इंसानी तारीख की सबसे शानदार फतूहात में गिनी जाती हैं। सन 622 ईस्वी से सन 722 ईस्वी के दौरान इन 100 सालों के अरसे में मुसलमानों ने मदीना शहर से निकलकर 3 बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की, जिसका मगरबी किनारा अटलांटिक ओशन और मशरकी किनारा इंडस वैली तक फैला हुआ था, जो कि आजकल सिंध कहलाता है। इन फतूहात का पूरी दुनिया की मजहबी, मिलिट्री और कल्चरल तहजीब पर बहुत बड़ा असर पड़ा। 7वीं सदी की शुरुआत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लोगों को दावत हक देना शुरू की, तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से सन 622 ईस्वी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ी। मगर फिर 8 सालों के बाद सन 630 ईस्वी में मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत राशिदा का आगाज हो गया और मुसलमानों ने जल्द ही पूरा अरब फतह कर लिया। अब मुसलमानों के बॉर्डर्स उस वक्त की 2 सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर के साथ मिल गए। ये दोनों एम्पायर्स अपनी ताकत के उरूज पर थीं और मुसलमानों ने इन दोनों सुपर पावर्स पर एक साथ हमला कर दिया और सन 636 ईस्वी में मुसलमानों ने जंग यरमुक में रोमन एम्पायर्स को शिकस्त दी और पर्शियन एम्पायर की कुदसिया की जंग में ईंट से ईंट बजा कर रख दी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद रोमन एम्पायर अपना बड़ा इलाका छोड़कर दुम दमाकर भाग निकली और अनातोलिया जाकर ब्रेक दी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर मुकम्मल तौर पर खत्म होकर मुसलमानों के कब्जे में आ गई, जिसके बाद पूरा बर्रे आज़मी मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद मुसलमानों ने अफ्रीका में अपना कदम रखा और देखते ही देखते अलेक्जेंड्रिया जैसे निहायत ही अहम शहरों को फतह कर लिया। सन 711 ईस्वी तक पूरा नॉर्थ अफ्रीका मुसलमानों की खिलाफत का हिस्सा बन चुका था। उस वक्त मुसलमानों में बन्नू उमैया की हुकूमत कायम हो चुकी थी, जिन्होंने दमिश्क को अपना कैपिटल बना दिया। प्यारे व्यूअर्स, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समंदर का एक छोटा सा हिस्सा मुसलमानों को स्पेन जैसे अमीर मुल्क से दूर रखे हुए था। उस वक्त उस इलाके में जर्मन और बर्बेरियन कबाइल की हुकूमत थी। लेकिन फिर सन 711 ईस्वी में जब मुसलमान तारिक बिन जैद की क़यादत में यहाँ पहुँचे, तो ये लोग मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गए और इनका बादशाह, जिसका नाम रेडरिक था, वो अपने कई करीबी साथियों के साथ जंग में मारा गया। ये पहला मरहला इंतहाई मुश्किल था, जिसमें तारिक बिन जैद ने फतह हासिल कर ली और फिर चंद सालों के अंदर ही पूरा स्पेन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सिर्फ कुछ इलाके रह गए थे जो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों के पीछे छुपे हुए थे, मगर ज्यादा देर तक नहीं, ये बड़े बड़े पहाड़ भी मुसलमानों को रोक ना सके और फिर मुसलमान उस इलाके तक जा पहुँचे जिसे दुनिया आज फ्रांस के नाम से जानती है। और फिर ये सिलसिला यहीं पर रुक गया, क्योंकि मुसलमानों की आपस में ही खाना जंगी शुरू हो गई और फिर सन 750 ईस्वी में बन्नू उमैया का तख्त उलटकर बन्नू उब्बास हुकूमत में आ गए। उन्होंने सबसे पहले बन्नू उमैया से जुड़े हर शख्स को ढूंढ कर हलाक कर दिया। सिर्फ एक शहजादा दमिश्क से भागकर उदलस पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर रास्ते में उस पर कई कातिलाना हमले हुए। मगर चूंकि उसकी मां एक बार्बर थी, जिसकी वजह से कई बार्बर कबाइल ने उसकी बड़ी मदद की और आखिरकार सन 755 ईस्वी में ये शहजादा जिब्राल क्रॉस करके स्पेन यानी उदलस पहुंचने में कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, उदलस में बन्नू उमैया के बहुत सारे वफादार मौजूद थे, जिन्होंने इसका साथ दिया और जल्द ही इसके पास एक फौज इकट्ठी हो गई और फिर अगले ही साल यानी सन 756 ईस्वी में इसने स्पेन के गवर्नर को हराकर वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और फिर इसकी कई नस्लों ने यहां पर हुकूमत की और इनकी हुकूमत में एक साल ऐसा भी था जब उदलस पूरे यूरोप का सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क था। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेहरान गबोल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।